बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। ऐसे में मैं और मेरी टीम ये कोशिश कर रहे थे कि साल के पहले दिन के आगाज़ में आपको ईयर एंडर देते, आपको बता दें कि 2021 के अंदर कौन सी अच्छी खबरें थी, कौन सी बुरी खबरें थी, दुनिया ने किन कुर्बानियों का सामना किया, कौन से ममालिक थे जहां नए कब्जे हुए, कौन सी ताकतें हैं जो पहले सुपर ताकत थी लेकिन अब धमकियों का जवाब धमकियों की हद तक महदूद होकर रह गया। लेकिन इन तमाम कोशिशों से बालाए ताक रखते हुए खबरें ऐसी आ रही हैं कि मैं आपको शायद ये खबरें करें कि नहीं सलमान आपने माजी की तरफ नहीं मुस्तकबिल की तरफ ध्यान दें। तो मुस्तकबिल की तरफ ध्यान देते हुए जब ऐसे मौके पर मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि ईरान की 10 अरब डॉलर की डील हो गई है रूस के साथ, उधर S-400 की डील हुई है, जब मैंने कल आपके साथ वीडियो शेयर की थी, और जदीद फाइटर जेट प्लेन स्टेट ऑफ द आर्ट SQ-5 जब वो उनको मिल रहे हैं, और जनवरी के 12 या 10 तारीख को ये डील फाइनल होने जा रही है। हालांकि डील पिछले साल की फाइनल हो गई थी आर्मी चीफ के साथ उनकी, लेकिन जो अब खबर आ रही है वो उससे भी बड़ी तबाकुन है जी। वो तबाकुन खबर ये है कि अगर आपको याद हो कि कल ना रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और सदर जो बाइडेन के दरमियान 50 मिनट तक फ़ोन पर गुफ्तगू हुई थी। यूक्रेन का मामला उनके ज़ेरे बहस आया था, ठीक है जी। उस यूक्रेन के मामले पर बात बहुत गर्मी तक पहुंच गई थी। जो बाइडेन ने बहुत सीधा सीधा धमकियां दी थी, उसके जवाब में पुतिन ने धमकियां नहीं दी थी, बस सिर्फ ये कहा था कि हालात के जिम्मेदार आप होंगे। वो क्या गुफ्तगू हुई वो तो मैंने आपको बतानी है, लेकिन उसका जवाब जो रूस ने दिया ना वो अल-अमान अल-हफीज़ है जी। 1 2 5 7 नहीं 12 सुपरसोनिक मिसाइल, जी हाँ, ज़िरकॉन का उन्होंने तजर्बा करके बताया है कि वाशिंगटन DC लॉक है, न्यूयॉर्क लॉक है, दुनिया का एक एक कोना लॉक है। अगर जो बाइडेन साहब ने किसी किस्म की कोई भी शरारत करने की कोशिश की, वो क्या हैपनिंग है जिसकी बिना पर मैं कह रहा हूं कि ये साल लगता है कुछ हैपनिंग्स वाला ही है। बस मेरी तो दुआ ये धमकियों तक ही रहें, क्योंकि ये बात आगे की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने जा रही है जो मुझे लग रहा है। अच्छा, उसकी बिना पर, क्योंकि ये ऐसे नहीं हुआ ना, इसकी पूरी एक बैकग्राउंड है। हालांकि आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि यूक्रेन की वीडियो, यूक्रेन के सिलसिले में हम भी अपडेट आपके साथ शेयर नहीं कर रहे क्योंकि ये मामला ठंडा हो गया था। पिछले 5 दिनों में 20,000 रूसी फौजी यूक्रेन के बॉर्डर से वापस चले गए थे अपने यूनिट्स में, और उसका मुद्दा ये दिया था रूस ने कि हम तो अपने बॉर्डर के अंदर थे, चाहे जितने मर्जी फौजी रख के हम लोग रिहर्सल कर लेते। चाहे इसके कि इस दौरान जब यूरोपीय दुनिया से और अमेरिका से उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हमें थोड़ा इंश्योर ज़रूर कर दें कि यूक्रेन को आप वो नेटो ममालिक में शामिल नहीं कर रहे, आप हमें ये ज़रूर इंश्योर कर दें कि यूक्रेन का जो हमारा पोर्ट है उसके हवाले से आप किसी किस्म की किसी शरारत के मूड में नहीं है। बस इतनी बात ही कम हो गई। अच्छा, फिर अचानक ये अनाउंस हुआ कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की ज़रिए, एक बार तो आपने देखा था वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुलाकात हुई थी, काफ़ी टेलीफोनिक बात होगी। इस टेलीफोनिक बात में मामला गर्मा गर्मी तक चला गया। ये तमाम चीज़ें बड़ी हैपनिंग वाली है। फिर मैंने आपको ये 12 मिसाइल्स बताने हैं जिसका कामयाब तजुर्बा किया, और इसको इतनी बड़ी कामयाबी पूरी दुनिया गर्दा रही है। लिटरली सांप सूख गया अमेरिका को और यूरोपीय दुनिया को कि सुबह बात हुई और शाम को तजर्बे की खबरें सामने दे दी, और तजर्बा भी किन किन जगहों पे किया। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो डेली आपके सामने शेयर करता हूँ। हमेशा एक रिक्वेस्ट, चैनल पहली बार देखने तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। लेकिन कमेंट सेक्शन प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। हाँ, ईयर एंडर हम इंशाल्लाह आज के दिन में किसी वक्त ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, कोई चीज़ें आपकी मेमोरी के अंदर ताज़ा रखने की। खबर की जानकारी तो रॉयटर्स, जी छोड़ दें सारी बातें, रॉयटर्स को बीच में रख लेते हैं। रशिया टेस्ट फायर्स न्यू हाइपरसोनिक ट्रिस्कोन मिसाइल फ्रॉम फ्रिगेट सबमरीन। ठीक है जी, रशिया ने 12, अभी मैं डिटेल में बताता हूं, 12 मिसाइल दागे हैं जी, फ्रिगेट से यानी बहरी बेड़े से 10 और 2 सबमरीन से आप 2 के जरिए दागे हैं जी। कामयाब तरीन ये तजुर्बा गर्दाना गया है। मॉस्को खबर दे रहा, रॉयटर इसका लिंक है जी। रशिया टेस्ट फायर अराउंड 10 न्यू ट्रिस्कोन ज़िरकॉन, जिसको ज़िरकॉन भी बोलते हैं, ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम फ्रिगेट यानी बहरी बेड़े से, पिक है जी,
एंड 2 मोर फ्रॉम सबमरीन, और 2 आबदोज के जरिए उन्होंने टेस्ट तजुर्बा किया जी। इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी सेड ऑन फ्राइडे सिटिंग नॉर्दर्न फ्लीट Russian President Vladimir Putin has lauded the weapon as part of a new generation of unrivaled arms system। जी हाँ, अनरिवेल्ड आर्म्स सिस्टम का न्यू जनरेशन की इससे बड़ी कामयाबी वो कह रहे हैं कोई नहीं, और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दे रहे हैं। मजीद, पुटिन हैज़ कॉल्ड अ मिसाइल टेस्ट कंडक्टेड लास्ट वीक अ बिग इवेंट इन द कंट्री लाइफ, एडिंग दैट दिस वाज सब्सटेंशियल स्टेप इन इंक्रीजिंग रशिया डिफेंस कैपेबिलिटी। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट, एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, बड़ा कदम है रशिया के डिफेंस के लिए, जिसको उनका डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ा देगा। सम वेस्टर्न एक्सपर्ट्स हैव क्वेश्चन, अब ये रसूल ने रॉयटर्स कह रहा है, सम वेस्टर्न एक्सपर्ट्स हैव क्वेश्चनड हाउ एडवांस रशिया न्यू जनरेशन ऑफ वेपन इज, व्हाइल रिकॉग्नाइजिंग दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड, जी हाँ, अभी इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बतानी है, जो स्पीड का कॉम्बिनेशन है हैरान कुन है, और मैनोवरेबिलिटी एंड एल्टीट्यूड ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल मेक्स देम डिफिकल्ट टू ट्रैक एंड इंटरसेप्ट। ये ऐसा मिसाइल है जिसको ट्रैक करना नामुमकिन है, जिसको ट्रेस करना नामुमकिन है, जिसको दुनिया का जदीद तरीन, चाहे डोम हो या पेट्रियट हो अमेरिका का, या कोई और हो, या खुद S-400 हो या S-500 हो, इसको ट्रेस एंड ट्रैक करके नीचे नहीं गिरा सकता। रशिया ने ये जवाब दिया। अब क्या बात हुई वो भी जरा आपके सामने मैं गोशगुजार कर दूं ना, ताकि आपको पता चल जाए कि हुआ क्या जी। अच्छा, इस मुलाकात में पहले अमेरिका और रूस के दरमियान गुफ्तगू हुई, जिसमें अमेरिका ने रूस को धमकी दी कि अगर रूस ने किसी किस्म की कोई जाहरियत करने की कोशिश की यूक्रेन पे, तो हम रूस को मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इसका जवाब, और सूद समेत जवाब देंगे जी, उन्होंने ये कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी इलाके के हवाले से, स्पेशली यूक्रेन के हवाले से, ये जो बाइडन साहब कह रहे हैं, और उसने कहा अगर ऐसी आपने कोई बात की 50 मिनट की गुफ्तगू में, अगर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की, तो इसका जवाब भी हम आपको देने के लिए तैयार हैं, दुनिया नताइज के लिए तैयार है। ये हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल का जो तजुर्बा है ना ज़रकून का, ये कहा जा रहा है पिछले 4-5-6 रोज़ पहले हुआ है, लेकिन अनाउंस नहीं किया ना। आज गुफ्तगू के फौरन बाद रॉयटर्स को लीक करके खबर अनाउंस की गई है कि तुम हमें धमकी देते हो, ये लो DC लॉक है, ये लो न्यूयॉर्क लॉक है। अब इसकी स्पेसिफिकेशन सुन लें जी। अच्छा, रूसी खबर एजेंसी कह रही है जी, एक बहरी बेड़े से 10 किए और मिसाइल आबदोज से 2 फायर किए जी, 2 आबदोज से 2 फायर किए गए। दुनिया के किसी भी इलाके को यह निशाना बना सकता है जी। ये ज़रकून हाइपरसोनिक मिसाइल 625 मील दूर से निशाना बना सकता है। इसकी स्पीड सुन लें, 6670 मील फी घंटा की रफ्तार से चलता है। 6670 मील फी घंटा की रफ्तार से, यानी आवाज की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा इसकी स्पीड है। दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं सकता। जी हाँ, ये रूस का जवाब है, और सारी दुनिया जानती है कि रूस बढ़ के नहीं मारता, थोड़ी गुफ्तगू करता है, सॉलिड गुफ्तगू करता है। इसलिए हमेशा रूस से गुफ्तगू करने के लिए अमरीकी कोई भी सदर हो, उसको ख़ास तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो ये साल की सबसे बड़ी हैपनिंग्स में से एक हैपनिंग जो मैंने कल आपके साथ शेयर की थी कि जनवरी 2022 में ईरान और रूस बहुत बड़े हथियारों की डील फाइनल कर चुके हैं। पिछले अक्टूबर के अंदर जी, अक्टूबर में उनके आर्मी चीफ गए थे ईरान के, और जनवरी में वज़ीर आज़म इब्राहिम रईसी जा रहे हैं। ये डील मैंने आपको बता दी है, जिसमें टैंक शामिल है, जिसमें 2 S-400 शामिल हैं जी। हालांकि ईरान का अपना भी डिफेंस सिस्टम मजबूत है, उसके बावजूद, और अपनी जो ईरान की सबसे ज़्यादा पुअर, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि उनकी एयरफोर्स है, उस एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए ये एक डील हो गई। और अब ये दूसरी जो डील है ना, जिससे मुतल्लिक रूस खुद ऐलान कर रहा हो, व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर रहा हो, किस लेवल पे कर रहा है, ये बड़ी हैरान कुन। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, रेफरेंसेस क्रॉस चेक करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।